हेलो स्टूडेंट्स, आज 5 सितंबर को हम वर्कशीट नंबर 27 करेंगे जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है और हमारा चैप्टर है विनिर्माण उद्योग। हमने पिछली क्लास में भी विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ा था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विनिर्माण क्या होता है। विनिर्माण यानी कि पुनः निर्माण, किसी भी वस्तु का पुनः निर्माण करना, जैसे कि कपास से कपड़े बनाना या कोई भी लौह से कोई नया मटेरियल तैयार करना, यह विनिर्माण कहलाता है। और ये कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों के लिए एक फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। अब जहाँ फैक्ट्री होगी वहाँ पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा और ये हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो है प्रदूषण कितने तरह के होते हैं। तो पहला है आपका वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है? जब हमारे वातावरण में केमिकल कुछ गैसेज ऐसे मिल जाती हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, वो वायु प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण, जल में जब कुछ ऐसे कीटनाशक मिल जाते हैं या फिर फैक्ट्री से निकलने वाले जो है गंदगी मिल जाती है, जिससे कि हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, तो ये जल प्रदूषण कहलाता है। भूमि प्रदूषण, जब हम एक ही ज़मीन में एक साल में बहुत बार उसमें पैदावार करते हैं, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है और वो भूमि बंजर हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा भूमि प्रदूषण होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ध्वनि प्रदूषण। ये बहुत तरीके से होता है, जैसे कि गाड़ी से निकलने वाले जो आवाज़ होते हैं उससे, या फिर हम ज़्यादा साउंड में म्यूजिक सुनते हैं, टीवी चलाते हैं, या फिर कल कारखाने से जो निकलने वाले आवाज़ होते हैं, मशीन चलती है तो उसका आवाज़ आता है। तो ये सारे ध्वनि प्रदूषण के कारक होते हैं। तो ये सारे जो प्रदूषण के टाइप्स हैं, ये हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कारखाना से अगर 1 लीटर अपशिष्ट निकलता है तो उससे 8 गुना जल जो है वह दूषित हो जाता है। इसे रोकने के लिए हमें जहाँ जल का कम से कम उपयोग करना होगा, वहीं उसका पुनर्चक्रण भी यानी कि पुनः उपयोग करने की व्यवस्था भी करनी होगी। इसके लिए हमें वर्षा जल को संचित करने की विधि सोचनी होगी। नदी तालाब में अपशिष्ट जल को जाने से रोकना होगा। कारखानों में कोयले आदि की जगह ऊर्जा के नवीन साधनों का प्रयोग करना होगा। इससे क्या होगा कि हम अधिक से अधिक ऊर्जा सक्षम कर सकते हैं और ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे उपकरण मार्केट में आए भी हैं, जिसका कि हम सही तरीके से चयन करके अपने वातावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। अब हम सभी क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उद्योग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है ऊपर के अनुच्छेद में कि उद्योग को जो है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये जो है प्रदूषण, इससे उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट हमें नुकसान पहुंचाते हैं और इससे हमारा वायु दूषित होता है, जल दूषित होता है। तो वायु प्रदूषण किससे होता है? उद्योग धंधों से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलता है, जिससे कि वायुवरण में यह काफ़ी तेज़ी से फैलता है और वायु दूषित हो जाता है। जल प्रदूषण, ये उद्योग से निकलने वाला कार्बनिक और अकार्बनिक कचरा और अपशिष्ट जो होता है, इससे हमारा जल दूषित होता है। जल प्रदूषण का एक और टाइप होता है जल का तापीय प्रदूषण। ये कैसे होता है? आप सबने देखा होगा कि थर्मल प्लांट लगाते हैं। ये कहाँ लगता है? पानी में लगता है। तो इससे जब पानी में थर्मल प्लांट लगाया जाता है तो पानी काफ़ी गर्म हो जाता है और गर्म पानी सीधा नदी और तालाब में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जल का तापीय प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण, ये हम सभी जानते हैं कि कारखानों से ध्वनि प्रदूषण की समस्या होती है। ध्वनि प्रदूषण से बेचैनी होती है, अनिद्रा आती है और भी अनेक तरह की बीमारियां होती हैं, चिड़चिड़ापन आता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदूषण से उत्पन्न कुछ समस्याओं के बारे में बताइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। तो क्या क्या हो सकता है? जल प्रदूषण और जल जनित रोग, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, ग्लोबल वार्मिंग, फिर असमान वर्षा। अगर हमारे आसपास में प्रदूषण फैलेगा तो वर्षा का जो है असमान वितरण होगा, कहीं बहुत तेज़ वर्षा होगी, कहीं बिल्कुल वर्षा नहीं होगी, और इस तरह की समस्याएं काफ़ी फैल जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है, हमें कारखाने से जो निकलने वाली गंदगी होती है उसे नदी में जाने से रोकना होगा। और नदी में जाने से कैसे रोकेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें कारखाने को उस स्थान पे लगाना चाहिए जहाँ की नदी या तालाब नहीं हो, क्योंकि अगर वहाँ पे हो नदी के किनारे कारखाने लगाएंगे तो उसके जितने भी वेस्टेज होंगे हम सीधा नदी में छोड़ देंगे और इससे हमारा जल दूषित होगा। वर्षा से जो जल आता है उसे हमें संग्रहित करना अनिवार्य करना चाहिए। जल का पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए। गर्म पानी नदी या तालाब में नहीं छोड़ना चाहिए। कारखानों में जो मशीन लगाए जाते हैं उसमें हमें साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले हमें कारखाने में जो भी मशीन लगाई जाती है उसमें नवीनतम तकनीक का उपयोग करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने माता पिता के साथ बाजार से घरेलू प्रयोग के लिए उपकरण खरीदने गए हैं। आप उन्हें उपकरण खरीदने में कौन सी बातें ध्यान रखने को कहेंगे? तो हम कोई भी उपकरण खरीदते समय सबसे पहले उपकरण की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं और उसमें जो है रेटिंग दी जाती है कि उसे कितना स्टार मिला है उस उपकरण को, तो हमें उस रेटिंग को भी ध्यान से देखना होता है। तो हम कोई भी उपकरण खरीदते समय उसकी गुणवत्ता और रेटिंग को ज़रूर देखते हैं। और यह भी देखना होता है हमें कि क्या वो ज़्यादा शोर करने वाला तो उपकरण नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम कोई भी उपकरण को खरीदेंगे। ओके, तो यह आपका वर्कशीट आज का कंप्लीट हुआ। आप सभी इसे अपनी कॉपी में करके इसे सबमिट करेंगे। ओके।